सिर्फ इस फीचर की वजह से बहुत ही ज़्यादा कार एक्सीडेंट्स कम हो चुके हैं और ये फीचर बहुत ही कम गाड़ियों में अवेलेबल होता है। और मैं जिस गाड़ी की बात करने वाला हूँ वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग एंड ऑटो पायलट कार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला के बारे में। टेस्ला के ऐसे और कौन से फीचर है जो स्पेशल है, और ये जो फीचर है ऑटो पायलट या फिर सेल्फ ड्राइविंग का, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है, और भी स्पेशल फीचर के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले जान लेते हैं व्हाट इज टेस्ला ऑटो पायलट। देखो, इसकी सिंपल डेफिनेशन है बट मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिकली जो ऑटो पायलट है ये एक एडास सिस्टम है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, जो कि बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ करके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके एक व्हीकल को सिस्टम पार्शियल ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं। कि लेन चेंज करनी है, कब स्पीड बढ़ानी है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें। पहले जान लेते हैं टेस्ला ऑटो पायलट फीचर, हाउ इट वर्क्स। पहले ही मैं बता दूँ, ये जो ऑटो पायलट फीचर है ये एक्सटर्नल कैमराज का यूज़ करता है। ये एक्सटर्नल कैमराज होते कहाँ हैं? ये व्हीकल के आउटसाइड एरियाज में लगे होते हैं, जैसे साइड मिरर्स होते हैं, आगे का बोनट होता है, पीछे का बम्पर होता है, वहाँ पे सारे कैमराज माउंट होते हैं और इन कैमराज के थ्रू ऑटो पायलट सारी चीज़ों को मेजर करता है। दूसरा, एक कंप्यूटर सिस्टम अटैच होता है इसी कार के अंदर, जो कि स्टीयरिंग और स्पीड को हैंडल करता है। बेसिकली ऑटो पायलट 3 स्टैंडर्ड्स में काम करता है। उन स्टैंडर्ड्स को बताते क्या है। पहला आ जाता है सेंसरी इनपुट। इसका काम क्या होता है? इसका काम ही यही होता है कि जो गाड़ी के आसपास जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन्हें कैप्चर करना है। जैसे कि रोड पे आगे पेडेस्ट्रियन आ गया है, गाड़ी को स्टॉप करना है, साइड का व्हीकल हमें ओवरटेक कर रहा है या फिर हमारे बिल्कुल पास से गुजर रहा है, गाड़ी की स्पीड धीरे करनी है, ठीक है, रेड लाइट आ रही है, गाड़ी को स्टॉप करना है। इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो सेंसरी इनपुट के थ्रू डन होती है। दूसरा आ जाता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अब इसका क्या काम होता है? आप सोच रहे हो कि जो एक्सटर्नल कैमराज होते हैं पहले पॉइंट में, वो कैसे गाड़ी की स्पीड को मेजर करते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, बट एक्चुअली वो नहीं करते हैं। वो जो सारे कैमराज की जो फुटेज होती है, जो सारी एक्टिविटीज़ होती है, वो इस कंप्यूटर सिस्टम में जाती हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से चीज़ों को हैंडल करते हैं। कि जैसे कि कैमरा ने देखा कि साइड से गाड़ी जा रही है, ये सारा जो डेटा है ये कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर ने कैप्चर किया और वो सारा जो कमांड है वो स्टीयरिंग पे गया कि स्टीयरिंग को साइड में कर रहा है, ब्रेक अप्लाई करनी है या फिर कब स्पीड को कंट्रोल करना है। तो सारा कैमरा का जो डेटा होता है वो कंप्यूटर में जाता है और कंप्यूटर गाड़ी को फिर उस हिसाब से हैंडल करता है। इसी चीज़ में लास्ट फीचर आता है कंट्रोल। आप सोच रहे हो कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे इस चीज़ को हैंडल कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? ये जो सारी इन्फॉर्मेशन कैमरा से कंप्यूटर में आती है और कंप्यूटर से जो फाइनल इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल यूनिट तक जाती है। कंट्रोल यूनिट डिसीजन लेती है कि हमें स्पीड रोकनी है गाड़ी की, स्टीयरिंग को मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट तय करती है। जो ये ऑटो पायलट फीचर है ये टेस्ला के कुछ ही मॉडल्स में अवेलेबल है, जैसे मॉडल एस हो गया, मॉडल एक्स हो गया, मॉडल 3 हो गया एंड मॉडल वाई हो गया। बट हम एक चीज़ नहीं पता, ऑटो पायलट के भी फीचर्स होते हैं खुद के, और वो फीचर्स क्या हैं बताता हूँ मैं आपको। ऑटो पायलट का पहला फीचर आता है ट्रैफिक अवेयर क्रूज कंट्रोल। इस फीचर का क्या काम है? बेसिकली मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपकी कार चल रही है और आपने उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया है। सपोज करो सामने गाड़ी है, तो आपकी गाड़ी क्या करेगी? पहले तो डिस्टेंस मेजर करेगी कि सामने और आपकी गाड़ी में कितना डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके आपका जो कंप्यूटर है गाड़ी में वो डिसाइड करेगा कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी कंट्रोल यूनिट के थ्रू डिसाइड होगी। और ये जो फीचर है ये क्या करेगा? ये आपकी स्पीड तय करेगा, ये कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम आपके और सामने गाड़ी के बीच में। जो ट्रैफिक अवेयर क्रूज कंट्रोल फीचर है, बट इसका एक लिमिटेशन है, जो ड्राइवर है उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सो जाओ, गाड़ी आपको आपके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, ऐसा नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हमारे दूसरे फीचर पे, ऑटो सीकिंग। इस फीचर का काम है पूरे गाड़ी के स्टीयरिंग को हैंड करना। बेसिकली अगर गाड़ी को कहीं पे भी राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है या फिर ज़रा सा रोटेट करना है स्टीयरिंग को, वो सारी एक्टिविटी ये फीचर कंट्रोल करता है। आ जाते हैं ऑटो पायलट के लास्ट फीचर पे है क्रूज कंट्रोल। आप सबने देखा होगा, आप सबकी गाड़ी में या 15-20 लाख की गाड़ी में ये फीचर आने लग जाता है, बट एक लेवल होता है हर एक चीज़ का। बट ये फीचर एक्चुअली में करता क्या है? ये फीचर लेन डिसाइड करता है कि गाड़ी को कौन सी लेन में जाना चाहिए, ट्रैफिक कितना हो रहा है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है, उस हिसाब से स्पीड को मेंटेन रखते हुए लेन चेंज करना। आपने देखा ऑटो पायलट के जो तीनों
फीचर्स हैं उनका हर एक काम है। एक स्टीयरिंग हैंडल करता है, एक स्पीड हैंडल करता है और एक लेन डिसाइड करता है कि गाड़ी को कौन सी लेन में चलना है। हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के एंड में। आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मुझे पता है, कि डू वी रियली नीड दिस फीचर। अब देखो, इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बोल दूँ आपका मन रखने के लिए, हाँ ये अवेलेबल है, बट हम सबको पता है, हम सब इंडिया में रहते हैं, हमें पता है यहाँ की रोड कंडीशंस क्या है, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग उन्हें फॉलो करते हैं। कोई भी कहीं से आ जाता है, ठीक है। कई बार रोड्स बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, इवन कि वहाँ पे आपको खुद ही चलाना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जितने भी फीचर हैं, फुल सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटो पायलट, ये तभी काम करते हैं जब ड्राइवर बिल्कुल होशो हवास में है, बैठा हुआ है, वो खुद एक स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि आप सो गए गाड़ी और स्टार्ट कर दिया आप डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है। कि गलतफहमी या फिर ये रूमर्स है, मैं सच बता रहा हूँ लोगों को। तो पैसेंजर या ड्राइवर को एक्टिव होना पड़ता है। अब देखो, वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मेरी तरफ से जितना भी हो सकता था मैंने इस वीडियो में डाला। अगर कुछ मेरे लिए फीडबैक लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर।